वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले वन लाइनर देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर बताएंगे फली एस नरीमन। इनकी दोस्तों 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है ना, फली एस नरीमन। नए क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे नेपाल। नेपाल देश में किया जा रहा है और इसमें 19 देश भाग ले रहे हैं, ये आपको याद रखना है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर ओडिशा में किया गया। कहाँ पे? संबलपुर के ओडिशा में, है ना, ओडिशा के संबलपुर में किया गया। चलिए नए क्वेश्चन है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे 4 पदक, 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर बताएंगे माल्टा। माल्टा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य बना है, ये आपको याद रखना है। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना हुई थी और हरियाणा गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए? राइट आंसर बताएंगे ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से। चलिए अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। नए क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए? राइट आंसर बताएंगे ओडिशा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर बताएंगे माल्टा, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर बताएंगे 4 पदक जीते हैं। नए क्वेश्चन है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है संबलपुर। संबलपुर के ओडिशा में, है ना, ओडिशा में किया गया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे नेपाल में। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? नेपाल में किया जा रहा है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 21 फरवरी को। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय रोग दिवस जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया और 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट डेज हैं, हम हर दिन प्रतिदिन हम दोस्तों इम्पोर्टेंट डेज में डिस्कशन करते हैं, आपको ऐसे ही याद हो पाएंगे। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का
स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सभी का, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। और 20 फरवरी को किसका मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, है ना। ये 2 देश हैं, इनका माफ़ी चाहते 2 राज्य हैं, इनका स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। और बाकी जो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय है, इनका 21 फरवरी को मनाया जाता है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा, है ना। आदिवासी सबसे बड़ा त्यौहार है समक्का सरक्का मेदाराम जथारा, कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे तेलंगाना राज्य में। चलिए तेलंगाना की बात करते हैं। राजधानी हैदराबाद है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और तामिलिसई सुंदरराजन ये राज्यपाल हैं। तेलंगाना में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार का प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया तेलंगाना सरकार द्वारा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 रन T20 रन बनाए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे बाबर आजम ने। किसने बनाए हैं? बाबर आजम ने 272 पारी में बनाए हैं। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कुछ फैक्ट है, आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी R अश्विन बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ग्रीस और भारत देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में फली एस नरीमन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हमने आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। वे वकील थे, वरिष्ठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लोकतंत्र दिवस मनाया गया? हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे नेपाल में। कहाँ पे मनाया गया दोस्तों? नेपाल में। फाल्गुन की सप्तमी को राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। नेपाल की बात करें, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने दोस्तों T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं, ये आपको याद रखना है ना। देखिए, भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक हासिल किए हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वां संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था, जिसमें 6 महिलाएं थी और 7 पुरुष खिलाड़ी थे, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो राइट आंसर बताएंगे भारत देश के पास है। किस देश के पास है? भारत के पास है। पहले नंबर पे कौन है? तो US है। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। और तीसरे नंबर पे कौन है? चाइना, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस देश में भाषा दिवस अमर ए खुशी मनाया गया? तो किस देश में मनाया गया दोस्तों?
बांग्लादेश, राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भाषा दिवस अमर ए खुशी मनाया गया। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बात करें करेंसी क्या है, तो करेंसी है दोस्तों टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, ये आपको याद रखना है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। 125 फीट ऊंची है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। और भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। बोंगो सागर और संप्रीति 11 दो नौसैन्य अभ्यास हैं, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया, तो राइट आंसर बताएंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन है दोस्तों, विश्वभूषण हरिचंद्रन। चलिए छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है, तो राइट आंसर बताएंगे किसने लिखी है दोस्तों, MD मुनि, है ना, SD मुनि जी ने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है। अब देखिए कुछ पुस्तक हैं। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो राइट आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में केला उत्सव का 2024 का आयोजन किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के CM कौन है, तो मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की बात करें, भारत के सबसे बड़े बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। क्या नाम था इसका, बबलू नाम था भालू का। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। कहाँ पे, उज्जैन में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो राइट आंसर बताएंगे एलेक्स डोसेन। कौन है दोस्तों, एलेक्स डोसेन। इन्होंने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। शशि थरूर जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार जी और राम भद्राचार्य जी को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ हुआ है, तो राइट आंसर बताएंगे चंडीगढ़ में। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का अनावरण कहाँ पे हुआ है, तो चंडीगढ़ में हुआ है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम डिटेल वाले क्वेश्चन में। डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने लगभग 50 देशों की भागीदारी के साथ मिलान नौसेना अभ्यास की मेजबानी की। देखिए भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अब तक के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कर रही है। 16 से 27 फरवरी तक चलने वाले अभ्यास में
50 देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी और ये 12वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो चुका है हमारा, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, ये है भारतीय मूल के 8 साल के लड़के ने पोलैंड के ग्रैंड मास्टर को हराया है। देखिए अवस्थ कौशिक है ना, ये है दोस्तों अवस्थ कौशिक। और भारतीय मूल के सिंगापुर के 8 साल के अवस्थ कौशिक स्विट्जरलैंड में बर्गडोर्फर स्टेथॉस ओपन टूर्नामेंट में पोलैंड के शतरंज ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को हराकर क्लासिकल शतरंज में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? तो अवस्थ कौशिक, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में 8 साल के हैं और सिंगापुर में यह आयोजन हुआ था। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। चंडीगढ़ में उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण हुआ है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये है दोस्तों शशि थरूर जी, है ना। देखिए शशि थरूर जी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये हमने आपको अभी पढ़ा चुके हैं, सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और शशि थरूर दोस्तों राजनयिक लेखक और राजनीतिज्ञ हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं फली एस नरीमन, ये आप फोटो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। टेक महिंद्रा ने किया आर्किड साइबर टेक की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। देखिए टेक महिंद्रा ने एक आईटी सेवा और परामर्श फर्म ने $3.27 मिलियन में 100% स्वामित्व प्राप्त करते हुए आर्किड साइबर टेक सर्विसेज की खरीद पूरी की है, ये आपको याद रखना है। कब की है? तो मंगलवार को 20 फरवरी को। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है भारत में 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देगा जापान। कौन देने वाला है? तो जापान कर्ज देने वाला है। देखिए भारत में 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देगा कौन? जापान। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 9 परियोजनाओं के लिए 232.20 अरब एन, जापान की जो करेंसी है एन है, उसके हिसाब से 232.20 अरब एन है और भारतीय रुपये में 12,800 करोड़ रुपए है का कर्ज देने की प्रतिबद्धता जताई है, ये आपको याद रखना है। परियोजनाओं में दोस्तों पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क संपर्क, तेलंगाना में स्टार्टअप और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए परियोजना, चेन्नई के पेरीफेरल रिंग रोड के निर्माण और हरियाणा में पर्यावरण अनुकूलन बागवानी को बढ़ावा देने और राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, है ना। ये वेल जो मछली होती है उसका जो कंकाल है उसकी फ़ोटो ली गई है इनके द्वारा। तो किसने ली है? तो एलेक्स डॉसन, है ना। एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है ना। स्वीडिश फोटोग्राफर हैं ये एलेक्स डॉसन। इन्होंने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीत चुके हैं। उनकी विजेता प्रविष्टि वेल्स बॉर्न एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली छवि है, ये आप फोटो देख सकते हैं एक बार फिर से, है ना। ये फ़ोटो उन्होंने लिए थे, इसलिए उनको 2024 का अंडर वाटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से HAL और DRDO करेंगे सुखोई फाइटर जेट फ्लीट का अपग्रेडेशन, है ना। अपग्रेड करने वाले हैं 60,000 करोड़ रुपए की लागत से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL और रक्षा अनुसंधान संस्थान, है ना, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO ने दोस्तों सुखोई 30 MKI जेट के लिए 60,000 करोड़ रुपए का अपग्रेड शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं।
नए क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर फैज़ फजल ने लिया पेशेवर क्रिकेट से संन्यास। देखिए, विदर्भ के सबसे सफल कप्तान फैज़ फजल ने घरेलू क्रिकेट के संन्यास की घोषणा कर दी है। वीसीए सिविल लाइंस स्टेडियम में हरियाणा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के चौथे दिन सोमवार को 2 दशकों से अधिक के शानदार करियर में आखिरी बार मैदान पर उतरे फैज़ फजल ने 2 बार विदर्भ को ट्रॉफी जिताई है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किया 10% मराठा कोटा का बिल। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 10% मराठा कोटा में सीट देने के लिए बात की है, आरक्षण देने के लिए बात की है और यह बिल भी पारित हुआ है ना। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार दोनों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कदम महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें 50% की सीमा से आगे विस्तार को उचित ठहराया गया है। चलिए नए क्वेश्चन है, गोवा और विश्व बैंक ने अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च की है। देखिए, गोवा सरकार ने मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक अभूतपूर्व सहयोग की घोषणा की है, जो जलवायु केंद्रित पहल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये आपको याद रखना है, गोवा और विश्व बैंक। नए क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने जम्मू में है ना, जम्मू कश्मीर में किया 3 IIM और IIT, कितने 3, 20 KV और 13 NV और एम्स सहित 43,875 करोड़ की शैक्षिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? 20 केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे इसमें, है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय 20 हैं, 13 नवोदय विश्वविद्यालय होंगे, मतलब NV होंगे, और जम्मू में एम्स शामिल है 3 और 3 IIT, ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों नए क्वेश्चन में चलते हैं। HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं। अप्रैल से दिसंबर तक लाभप्रदता रैंकिंग में शीर्ष पर रहा HDFC बैंक। कौन सा बैंक रहा है शीर्ष पर? तो HDFC बैंक वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में 44,300 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाकर लाभप्रदता में शीर्ष स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है ना, 119वां देश है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कितने देश शामिल हो गए हैं? तो 119 देश शामिल हैं। तो 119 देश, ये 119वां देश कौन सा बना है? तो माल्टा बना है, ये आपको याद रखना है। माल्टा वैश्विक क्षेत्र में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होकर टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। जाने माने रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी का निधन हुआ है। ये है अमीन सयानी जी, है ना, ये जाने माने रेडियो प्रस्तोता है और अमीन सयानी जी का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कितने वर्ष की आयु में? 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 20 फरवरी की शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, है ना, और उन्हें दक्षिण मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने शाम 7 बजे के आसपास अंतिम सांस ली, जैसा कि उनके बेटे राजिल सयानी ने पुष्टि की है। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।